ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है साथियों कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, एक मिठाई विक्रेता है उसके पास जो है कि 420 काजू वाला जो कि बर्फी है मिठाई जो का दुकान में। आगे कहता है कि 130 बादाम की बर्फियां, 130 जो कि बादाम वाला जो कि बर्फी है किसके बाद दुकान में, हलवाई के दुकान है ना। कहता वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। कहता वैसी ढेरी बनाना चाहते हैं कि हर ढेर में काजू और बादाम दोनों में जो कि समान संख्या रहे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आगे पर समान है तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे। क्लियर। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, कितनी बर्फियां रखी जा सकती है उसके पास के दो प्रकार की बर्फियां, एक काजू की बर्फियां एक बादाम की बर्फियां। उन्होंने कहा था न्यूनतम घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे, लेकिन दोनों से बराबर बराबर लगे। तो आपको साथों माइंड में एक बात तो ऐड कर लेना है, वो कौन सी बात कि जब जब कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं कोई चैप्टर का हो उसमें यदि समान की बात कह दे, किसका क्या चीज का, समान और न्यूनतम है ना, तब आपको गाइज HCF निकालना है। क्या चीज, HCF, समान समान यानी बराबर बराबर। काजू की भी, काजू का और बादाम का दोनों का बराबर बराबर पार्ट्स यूज करें तो उस कंडीशन में बराबर बराबर का मतलब HCF ज्ञात करना है। अब HCF आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा। जो आपको इजी लगे, जो आपको परफेक्ट लगे वो हिसाब से आप बना लीजिएगा, आपका बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे साथियों हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाते हैं। लिख प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 420 और 130 का HCF ज्ञात करना होगा। अब HCF आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा, एक आभास गुणनखंड विधि से। अब आपका मर्जी का आपको किस प्रकार से ज्यादा ऐड होता है माइंड में, कैसे समझ में आता है ना। हमने यहाँ पे लिखा कि आभास गुणनखंड विधि से, यानी कि आभास गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो 420 को आभास गुणनखंड विधि में तोड़ सकते हैं। यदि आप ज्यादा इंटेलिजेंट है तो डायरेक्ट आप जो है कि इस पे हमला कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए अब इस प्रकार से आप बचपन में भी पढ़े, 2 से खिलाना है तो 2 का में 4, 2 बार में 2 का में 2, 1 बार में फिर 0 तो 0 है ना। उसी प्रकार से फिर 2 से खिलाने का नियम कहता है कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 8 रहे तो 2 से भाग लगेगा, तो इकाई अंक पे 0 है तो 2 से दे रहे हैं। ये नहीं रहेगा तब दूसरा तरीका अपनाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। जब एक डिजिट के बाद 2 डिजिट का यूज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, लगातार 2 डिजिट आ जाए तो यहाँ पे बीच में आपको शून्य देना होगा। ऐसे आप बताइए कि 210 का दिया कितना होगा, 105। यदि आप गलती से 15 कर देते तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे अंतिम में तो ना 0 ना 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है। अब इसको किस प्रकार से डिवाइड, किस प्रकार से भाग देना है, तो बोल सकते थे 2 का नियम खत्म, आपको 3 का नियम फॉलो कर, 2, 3, 5 सिर्फ यही याद रखे ना, आपका बन जाएगा जो एग्जाम में पूछेगा। क्लियर है। तो बोलिए 105 अब किससे खाएगा, तो बोल सकते कि 5 से तो खाएगा, क्योंकि 5 जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वो 5 से भी खाता है, लेकिन 5 के पहले 3 आ रहा है तो 3 को चेक करना है, 4 को नहीं, यानी अभाज्य संख्या से चेक करना है। ठीक है। तो ये 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। बोलिए एक सबको जोड़िए, 1, 0, 1, फिर 1 में 5 जोड़े 6, यानी सबको जोड़िए, सब में बीच में प्लस दीजिए, 1 में 0 जोड़े 1 और फिर 1 में ये 5 जोड़ दीजिएगा तो 6। तो 6 क्या 3 के टेबल में है, यदि है तो 3 से देना है, यदि 3 के टेबल में नहीं आता है तो उसको भी छोड़ देना है। उसके बाद 5 को अटैक करना है, या 3 के टेबल में 6 है इसलिए 3 से डिवाइड करें। ये ऐसे करने का मतलब भाग देना, भाग देकर जो आता है वो नीचे में लिख लेते हैं, आप भाग देकर ट्रैक कर सकते 3 से। तो बोले 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, बाकी बचा 1, 1 सटा दिए 15, 3 5 15। अब इसको ऐड कीजिए, 3 5 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं है इसलिए ये आपका ना तो 3 से खाएगा ना तो 2 से खाएगा। तो अब डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन 5, क्योंकि 5 आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या इसके लिए ना
तो 5 से खिला देते, 5 7 35। अब इसका कहानी खत्म। उसी प्रकार से यहाँ पे करिए 0 है तो 2 से खिलाएंगे, 2 छक्के 12, 1 बचा, 1 सटा दिया, 5 2 5 6 10। अब बोले 3 से खाएगा नहीं, तो जोते 6 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं, 3 से नहीं खाएगा। तो अब यहाँ पे खिलाना कितना से, 5 से, क्योंकि अंतिम में 0 5 रहे तो 5 से खाएगा। क्लियर, ये भी 5 से खा सकता था, लेकिन आप छोटा आभास संख्या से अटैक करना। क्लियर है, तो जो कि आपका जो कि सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा। अब देखिए इसको खिलाए 5 एकम 5 बच गया, 5 एकम 5, 6 में 5 निकल गया, बचा 1 1 सटाइए 15, 5 दिया 15। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या को हल ही नहीं करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से कि 420 इक्वल, ये हुआ आपका अभाज्य गुण। ये आप यदि नहीं भी बनाते, डायरेक्ट भी अटैक कर देते तो आपका सही होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जान रहे, कमजोर स्टूडेंट है, तो क्या करना है, इस प्रकार से ही बनाना है आपको। अब देखिए 420 इक्वल कह सकते 1 2, 2 को 2 आया है, 1 3 1 5 1 7, तो यहाँ पे बिंदास होके लिख देते 2 × 2 × 3 × 5 × 7। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसको भी लिख देते 130 बराबर, ये अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य से संख्या से खिलाना है ना। तो यहाँ से जितना भी यहाँ इसमें आएगा सब अभाज्य रहेगा। क्लियर है, तो 5 × 7। अब देखिए बोले 2 × 5 × 13, इस प्रकार से लिख लिए। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। हमें ज्ञात करना है HCF, यदि 3 को भी इसमें दिया रहता है तो वैसे बनाना। और इस टाइप का प्रश्न आपके लिए एक BBI हो जाता है HCF ज्ञात करने के लिए। HCF एलसीएम दोनों भी दे सकता है, तो आपको फोकस करना इस पे। क्लियर है, तो बोले 130, ये सारा चीज इस प्रकार से लिख लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखना है कि जब HCF ज्ञात करना है तो HCF कहता है कि रे भाई हम तभी ज्ञात होंगे जब दोनों घर में होंगे। क्या क्या? जब दोनों घर में होंगे, यानी कि मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब आपका अगवा हो जाता है। अगवा का काम क्या साथियों, कि अगवा का काम क्या है कि अपने घर में भी जा सकता है, यानी कि जब शादी लगाता है लड़का पार्टी किधर भी जाएगा, लड़की पार्टी भी जाएगा, जो लड़का या लड़की दोनों के साइड जा रहा है वो अगवा कहलाए। यहाँ पे अगवा आपका HCF कहलाएगा। क्लियर, तो दोनों घर में देखिए क्या जा रहा है, बोले ये 2 इस घर में भी, ये 2 इसमें घर में भी, यानी ये अगवा का काम कर लिया। जो अगवा है वही HCF है, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा। और देखिए यहाँ 2, यहाँ इस घर में अब 2 नहीं है, ये 3 इस घर में 3 नहीं है, ये 5 इस घर में 5 है, यानी ये भी मीडिएटर का काम करेगा, यानी अगवा का। ये दोनों घर में जा रहा है तो HCF निकले। गुना में है तो सबको गुना में दीजिए। अब ये 13 ये 7, यानी कि अब मीडिएटर नहीं है। अभी गलती से मान लेते हैं कि किसी को शादी लग रहा है, कोई अगवा ही नहीं है, और डायरेक्ट कहेगा हम आए तुमसे शादी करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको डंगा भी सकता है, मारपीट भी लग सकता है, मुंह कान भी फूल सकता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है क्या चीज, मीडिएटर जो अगवा है वो HCF है। तो आपका 2 × 5 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका क्या हो गया? HCF हो गया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख दीजिएगा, अतः ये जो आपने हल किया कि 420 और 130 का देखिए साथियों छोटा सा लिखा HCF इक्वल ये हो गया। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। ऐसा जो मैंने जिस प्रकार से आपको बताया उसी तरीके से साथियों जो भी टाइप, जो भी सवाल हो HCF का, है ना, तो उसको आप जा करके जो उसको बनाइए, हल कीजिए। और यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दे, मैं उसको जो कि 24 घंटा के अंदर हल करके बता सकता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ HCF वाला ही, क्लास 10th का कोई भी प्रश्न हो जाए, वो यदि आपको डाउट लगता है वो आप कमेंट कर दीजिए, आपको मैं बतला दूंगा। क्लियर है? तो साथियों